नवी मुंबई मनपा के ठोक मानधन पर कार्यरत कर्मचारियों को परमानेंट करने का प्रस्ताव आज जोरदार चर्चा में रहा। गट नेता सागर नाइक ने इस समायोजन प्रस्ताव को पेश किया। उन्होंने कहा कि दीर्घकाल से कार्यरत कर्मचारियों के समायोजन का समर्थन खुद कोर्ट ने भी किया है। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों के समायोजन से नवी मुंबई मनपा के कामकाज को सातत्य और स्थायित्व मिलेगा। कर्मचारियों के अनुभव का फायदा इस शहर को होगा, इसलिए कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्याय देने के लिए ही यह प्रस्ताव लाया गया है। मैं माननीय न्यायालय का आभारी हूँ कि न्यायालय ने जो 10-10 साल काम कर रहे थे ठोक मानधन पे, उनको समायोजन करने का एक अनुकूल पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वन स्ट्रोक स्कीम उसके लिखे है, तो उसके मद्देनजर जो नियुक्ति प्राधिकरण है 4 महापालिका आयुक्त, सचिव और मुख्य लेखा परीक्षक, ये नियुक्ति करने के लिए जो ठोक मानधन के लोग हैं उनको समायोजन करने के लिए एक ठराव पास किया, एक अमल बजाने का प्रोग्राम किया, जिससे पद निर्मिति हो, अर्हता चेंज हो, ऐसी अनेक चीज़ें हैं, टप्पे टप्पे में होगा। और उसी के साथ साथ वेतन श्रेणी लगाने का निर्णय लिया गया और 7 तारीख को वैसी भूमिका माननीय न्यायालय के सामने रखने की आयुक्त साहब को कहा, तो वैसा एफिडेविट माननीय आयुक्त साहब रखेंगे। तो इस माध्यम से जो हमारे ठोक मानधन पे काम कर रहे, टुटपुंजा पगार पे काम कर रहे, सबको समायोजन करके उनको न्याय देने की भूमिका आज हमने ली है। सभागृह नेता सागर नाइक ने कहा कि 2 वर्षों में मनपा के 479 कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। नई मुंबई मनपा एक तरह से खाली होने वाली है। उन्होंने कहा कि हमें भास हो रहा है कि प्रतिनियुक्ति की राह देख रहे कर्मचारी नहीं चाहते कि ठोक मानधन या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने वन टाइम प्लान तैयार किया है, जिससे मुख्य लेखा परीक्षण, सचिव विभाग और मनपा में निहित कर्मचारी समायोजित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुराने अधिकारियों के अनुभवों से शहर को लाभ हो, इसके लिए रिटायरमेंट प्लान बनाया गया था। यह शहर के हित में है, प्रशासन और नागरिकों के हित में और सबको न्याय देने वाला है। कोर्ट ने कहा कि इन सबको कायम किया जाए। कोर्ट उस हिसाब से महापालिका काम करने, सचिव विभाग के सारे कर्मचारी कायम हो जाएंगे, मुख्य लेखा परीक्षक के सारे कर्मचारी कायम हो जाएंगे, जो महापालिका में नहीं थे वो कर्मचारी कायम रहेंगे। मैं भाप रहा हूँ कि प्रतिनियुक्ति वाले कुछ अधिकारी, उनको ये हो रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे ये महापालिका खाली होगी तो प्रतिनियुक्ति के ज़्यादा लोग यहाँ पे भर सकेंगे। तो यहाँ के जो काबिल अनुभवी लोग हैं वो यहाँ से चले जाए और प्रतिनियुक्ति भरे जाए, ऐसी उनकी मंशा है। तो इस मामले में अभी हम कर रहे कि हमको अनुभवी कर्मचारी चाहिए। इस 6 साल में ह्रास हुआ है, आगे ये 2 साल में 400 लोग नियुक्ति होने वाले, वो पोकली जो वैक्यूम होगा वो भर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पालिका के पास अभी जो प्रमोशन करने लायक एक भी पात्र उम्मीदवार नहीं है। तो जो उम्मीदवार जाएंगे वो वैक्यूम तैयार हो जाएगा और उनका अनुभव, उनका लाभ हमको नहीं होगा। तो इसके लिए नवी मुंबई के शहर के लिए हमने वो रिटायरमेंट एज बढ़ाया। ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट एज 60 किसी और का नहीं है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का, डॉक्टर्स का है, बहुत लोगों का है। तो इस माध्यम से उनकी सेवा और अनुभव उपलब्ध होने के लिए हमने निर्णय लिया। आपको बता दें कि हालिया महासभा में पेश किए गए रिटायरमेंट प्लान को नगर विकास मंत्रालय ने रिजेक्ट कर दिया है। गट नेता सागर नाइक ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि यह सब आयुक्त के नकारात्मक रिपोर्ट के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरी महासभा आयुक्त से नाराज है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट को निगेटिव तरीके से सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। सभागृह नेता ने आगाह करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे कर्मचारियों के समायोजन के इस प्रस्ताव को सकारात्मक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारियों को न्याय दिलाने की अगली रणनीति हम खुद तय करेंगे। अगर ये राज्य सरकार ने ये निलंबित किया है, इसका मुझे बहुत अफसोस है, खेद है। आयुक्त महोदय से हम सभागृह भी नाराज है कि उन्होंने जो रिटायरमेंट का निर्णय महापालिका का अमल बजावनी किया नहीं, बल्कि हम कायदे रूप से उनको बता रहे हैं कि में महापालिका का निर्णय सर्वोच्च है। इस पहले वो प्रशासक के तौर पे काम करते थे, तो वहाँ पे एफिडेविट के बारे में मैंने कहा कि अपने नेगेटिव एफिडेविट सादर किया। उनको लगा कि मैंने बोला कि गलत एफिडेविट सादर किया, पर मैंने किधर गलत एफिडेविट नहीं बोला, कि मैंने बोला नेगेटिव एफिडेविट सादर किया। हमको हमेशा पॉजिटिव हमारे लोगों के लिए भूमिका लेनी ज़रूरी है, जिससे हमारे शहर का फ़ायदा हो, जो न्याय देने का काम है। तो उस बात पे उनका कुछ गैर समझ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आयुक्त सबकी हुई। मैंने बताया उनको कि अब मैंने कहा चुप नहीं बोला, मैंने गलत एफिडेविट नहीं बोला, मैंने बोला नेगेटिव एफिडेविट। तो आयुक्त सबको विनंती करेंगे, और पर ये निर्णय है आयुक्त महोदय पे भी बाइंडिंग है, जब नहीं करेंगे तब देख लेंगे, पर मुझे लगता है कि वो करेंगे।
अब देखना होगा कि रिटायरमेंट प्लान और थोक मानधन कर्मचारियों के इस मुद्दे पर सरकार कौन सा रुख अपनाती है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।